Hello everybody, welcome to my channel. In this video, I will be sharing with you hearing impairment. Hearing impairment is a very important subunit of Unit 2, and in this video, I will be sharing you the complete notes of it. So please make sure that you subscribe to my channel and join me for further videos. So this unit is hearing impairment. इस यूनिट का नाम है हेयरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब हम हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में इसमें समझेंगे। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट है उसका मतलब क्या होता है। तो एज़ पर PWD 1995, जो PWD 1995 एक्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग हेयरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब होता है लॉस ऑफ 60 डेसिबल्स और मोर। मतलब हमारे कान में अगर हम 60 डेसिबल्स या उससे ज़्यादा तक नहीं सुन पा रहे हैं, किसमें, कन्वर्सेशनल रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज़ में, मतलब बातचीत करने की फ्रिक्वेंसीज़ में अगर हम 60 डेसिबल्स या उससे ज़्यादा नहीं सुन पा रहे तो हमें क्या बोलेंगे, एक इंसान हेयरिंग इम्पेयर्ड है। नेक्स्ट RPD 2016, मतलब ये इसका जो अपडेटेड वर्जन था वो क्या कहता है कि जो डेफ है, ठीक है, इसने RPWD ने सिर्फ हेयरिंग इम्पेयरमेंट के थ्रू बताया, जबकि जो PWD ने सिर्फ इसके अकॉर्डिंग बताया, जबकि जो RPWD है वो इसने दो में क्लासीफाई कर दिया, विच इज़ डेफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग। सो डेफ मीन्स अ पर्सन हैविंग 70 डेसिबल हेयरिंग लॉस इन स्पीच फ्रिक्वेंसीज इन बोथ द ईयर्स। मतलब दोनों कानों में जो हम आमतौर में बात करते हैं, मान लो ये एक इंसान है, दूसरा इंसान है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो अगर ये वाला इंसान इसके कानों में कुछ बोलते हो, इसको 70 dB या उससे 70 dB तक नहीं सुनाई दे रहा, तो हम बोलेंगे कि इसको डेफ है। इसी प्रकार जो हार्ड ऑफ हेयरिंग है, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको 60 से 70 dB तक सुनने में दिक्कत होती है। सो दिस इज़ हेयरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब बोथ इन टर्म्स ऑफ PWD एंड RPWD 2016। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट। हेयरिंग इम्पेयरमेंट कितने टाइप्स का होता है? तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट देखा जाए तो 1 2 3 4 5 टाइप्स का हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है। इसलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के बारे में। जो हमारा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है उसमें क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट्स फ्रॉम डिफेक्ट्स इन आउटर और मिडल ईयर। मतलब अगर हमारे बाहर के और अंदर के कान में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम बोलते हैं कि वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। साउंड इज़ नॉट एफिशिएंटली कंडक्टेड टू इनर ईयर। जो हमारा इनर ईयर होता है उसमें जो साउंड होती है वो अच्छी तरीके से पहुंच नहीं पाती। ऑल साउंड हर्ड बिकम वीक और मफल्ड। जो भी हम आवाज़ सुनते हैं तो वो वीक होती है और मफल्ड होती है, मतलब दबी हुई होती है, फिर बहुत कमज़ोर होती है। और जो इंडिविजुअल जिनको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है बहुत धीरे बात करते हैं। नेक्स्ट है कॉजेज़, मतलब ये हो क्यों रहा है। अगर हम किसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है तो ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, पहले एनवायरमेंटल नॉइज़। ऐसा तो नहीं है कि कोई जो इंडिविजुअल है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ वाले जगह पे रह रहा हो, है ना। नेक्स्ट है वैक्स इन ईयर कैनाल। जो हमारे कान के अंदर ईयर कैनाल होता है, वैसे तो हम उसको साफ़ कर देते हैं, बट अगर हम उसको साफ़ करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो हमारे कान के अंदर और ज़्यादा चले जाए। इसलिए हमें ये मेक श्योर करना है कि जब भी हम कान को साफ़ करें तो हम अच्छे तरीके से सिर्फ बाहर से साफ़ करें और उसके अंदर कोई भी चीज़ ना घुसाए कान के अंदर। नेक्स्ट है डिजीज़ इन आउटर और मिडल ईयर, ठीक है, जैसे कि इसके सिम्टम्स है ईयर डिस्चार्ज और ईयर एक। मतलब ऐसा हो सकता है कि हमारे कान के अंदर या बाहर कोई डिजीज़ हो, जैसे कि जिससे क्या होगा, हमारे ईयर डिस्चार्ज या ईयर एक होगा, मतलब हमारे कान से कुछ चीज़ निकल सकती है या फिर कान में दर्द हो सकता है। इसका एग्जांपल है ऑडिटरी न्यूरोमा। ऑडिटरी न्यूरोमा क्या होता है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ऑडिटरी न्यूरोमा, आगे भी बताऊंगा मैं इसको। ये हमारे जो कान का जो ऑडिटरी नर्व होती है, या सॉरी ऑडिटरी कैनाल होती है, जहाँ से साउंड अंदर जाती है, उसमें गांठ, एक ट्यूमर बन जाता है। तो जो ऑडिटरी नर्व या फिर ऑडिटरी जो कैनाल होती है उसको, जो ट्यूमर होता है उसको बोल देते हैं ऑडिटरी न्यूरोमा, ठीक है। मतलब ऑडिटरी तो मैं नहीं बोल सकता, बट न्यूरोमा एक वर्ड आता है इसमें। नेक्स्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब अगर हमारे अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है तो उससे भी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। नेक्स्ट इज नेग्लेक्टेड केयर ऑफ ईयर्स ओरल कैविटी। अगर हम दांत को और अपने कान को अच्छे तरीके से साफ़ नहीं करेंगे तो ईयर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो सकता है। अब यहाँ पे दांत का कैसे रोल है, एक्चुअली जो हमारे दांत होते हैं उसका जो एंड पोर्शन होता है वहाँ पे वो जो हिस्सा होता है और जो हमारे कान का हिस्सा होता है वो जुड़ा होता है। इवन तो हमें दिखता नहीं है, बट स्टिल सम सॉर्ट ऑफ अगर हम अपने ओरल एक्टिव कैविटी, मतलब अपने मुंह की अच्छी तरीके से सफाई नहीं रखेंगे तो हेयरिंग लॉस भी लाएगा। इसकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। नेक्स्ट है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है कॉज ड्यू टू डैमेज, और यहाँ पे डैमेज किस चीज़ से हो रहा है, डिजीज़ ऑफ इनर ईयर और ऑडिटरी नर्व। जो भी हमारी कान का अंदर का पार्ट है या फिर जो ऑडिटरी नर्व है उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो हम बोलते हैं कि हमें सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। डिजीज़ लाइक मील्स, मम्स, मेनिंजाइटिस और TB, ये इसके क्या है एग्जाम्पल्स, इनकी वजह से होता है। कॉजेज़ है हेरिडेटरी चाइल्डहुड डेफनेस। मतलब अगर हम जन्मजात बचपन से ही अगर हमें डेफनेस है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ हमें सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। प्री मेच्योर बर्थ, मतलब हमारा
9 महीने का टाइम हो सकता है। अगर कोई उससे बच्चा उससे पहले जन्म ले लेता है तो उसको एक दिक्कत आ सकती है। बर्थ एस्फेक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई है न्यूबॉर्न को ड्यू टू इनेबिलिटी टू ब्रीथ, मतलब जब कोई बच्चा पैदा हुए उसको सही मात्रा में ऑक्सीजन ना मिले तो उसको बोलते हैं बर्थ एस्फेक्सिया। नेक्स्ट है वायरल इन्फेक्शंस इन प्रेगनेंसी, जैसे कि जर्मन मील्स हो गया, रुबेला वायरस हो गया। तो अगर ये जो चीज़ है अगर ये प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है तो महिला को क्या हो सकती है, महिला के पेट में जो बच्चा है उसको सेंसरी न्यूरल लॉस, हियरिंग लॉस हो सकता है। नेक्स्ट है हार्मफुल ड्रग्स ऑफ माइसिन वैरायटी, मतलब अगर कोई औरत प्रेगनेंसी के टाइम पे स्ट्रेप्टोमाइसिन ले रही है या फिर वैसे भी कोई इंडिविजुअल स्ट्रेप्टोमाइसिन ले रहा था, वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस लाता है। नेक्स्ट है अकाउटिस न्यूरोमा, ऑडिटरी नहीं था, अकाउस्टिक था। ये होता है ट्यूमर ऑफ द ऑडिटरी नर्व, मतलब अगर हमारी ऑडिटरी नर्व में ट्यूमर है तो उसको हम बोलते हैं अकाउस्टिक न्यूरोमा। नेक्स्ट है मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। मिक्स्ड हेयरिंग लॉस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिव एंड सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। जो हमारा कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल को अगर हम मिक्स कर देंगे तो उससे बनता है हमारा मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। इसका मेन कोज क्या होता है, एक लॉन्ग स्टैंडर्ड ईयर इन्फेक्शन, मतलब सीसॉम क्रॉनिक सपोर्टिव ऑटिटिस मीडिया, एक ऐसा डिजीज़ है जो मिक्स्ड हेयरिंग लॉस को होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें क्या होता है, हमारा ईयर डिस्चार्ज होता है इन द फॉर्म ऑफ पस, ब्लड, क्लियर वाटर, ये सब दिख सकता है, ठीक है। और जो मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है ना, कंडक्टिव से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल का मिक्सचर है। तो सबसे पहले ये कंडक्टिव से होगा, मतलब हमारा बाहर का कान ख़राब होगा, फिर धीरे धीरे वो अंदर तक चल जाएगा अगर हम इसको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते। नेक्स्ट है सेंट्रल हेयरिंग लॉस, मतलब ये डैमेज, मालफॉर्मेशन या इन्फेक्शन क्या होता है, हमारे न्यूरल पाथवेज, हेयरिंग सेंटर्स इन ब्रेन, मतलब जब हमारा कान का जो सेंट्रल पार्ट है, जो जहाँ से हमारी जो भी आवाज़ है वो ब्रेन के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में जाती है, जब उधर प्रॉब्लम होती है तो हम बोलते हैं ये सेंट्रल हेयरिंग लॉस है। चाइल्ड सुन तो सकता है पर उसको डिफ़िकल्टी होती है समझने में। कभी कभार बच्चों को हम लर्निंग डिसेबिलिटी या स्लो डिसेबिलिटी बोल देते हैं, क्योंकि उनको बात जो बोली जा रही है वो समझ नहीं आती, पर वो स्लो डिसेबल्ड नहीं होते, वो होते हैं सेंट्रल हेयरिंग लॉस के शिकार या फिर सेंट्रल हेयरिंग लॉस से पीड़ित। नेक्स्ट है फंक्शनल हेयरिंग लॉस। यहाँ पर क्या होता है, ये जो लाइन आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा मुश्किल सा लगेगा इसको समझने पर। फंक्शनल हेयरिंग लॉस का मतलब होता है कि या तो हमारे पास कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हो, ठीक है, जिसकी वजह से हमें हेयरिंग लॉस हो। ये क्या होता है, हम अपने पसंद के हिसाब से कभी कभार कान को वो कर लेते हैं, पियर्सिंग करा लेते हैं, फिर कुछ भी ऐसी चीज़ कराते हैं जो पर्सनल थ्रेशहोल्ड गेन हो, मतलब लिखा है ना हेयरिंग थ्रेशहोल्ड्स और पर्सनल गेन्स, मतलब हम अपने फ़ायदे के लिए जब हमारे कान में कुछ ऐसे कुछ छेड़खानी कराते हैं, कुछ पियर्सिंग कराते हैं, इसकी वजह से अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ये इसको हम बोलेंगे फंक्शनल हेयरिंग लॉस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये मेरी पहली वीडियो थी। इसी तरह मैं स्पेशल एजुकेशन के रिलेटेड और भी वीडियोस अब डालता रहूँगा। सो मेक श्योर यू वॉच देम। अभी अच्छे तरीके से सेटअप हो नहीं पाया है, इसलिए मैं ऐसे थोड़ा फ़ोन को हाथ में पकड़ के बना रहा हूँ, बट आगे चल के आपको इससे भी अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे, मतलब इसके जैसे ही नोट्स है बट वो और डिटेल्ड एंड स्ट्रक्चर है। सो थैंक यू।